डायरेक्टर्स हो, डिप्टी डायरेक्टर्स हो, एडिशनल डायरेक्टर्स हो, तमाम तर लोगों को रिहाई मिल चुकी है, जबकि सरफराज चौधरी साहब अभी भी पाबंदे सलासल हैं। 100 दिन के बाद जेल से वापस आते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डालते हैं जिसमें उन्होंने अपने साथ होने वाले तमाम तर जुल्म की कहानी अपने उस व्लॉग में इस टैग के साथ लिखी कि डकी भाई इज बैक फ्रॉम जेल आफ्टर 100 डेज। क्या वाकईतन उन्होंने जो है वो डकी भाई से तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जो है वो ट्रांसफर करवाए थे, या उनकी बीवी को हरासा करने के हवाले से भी बातें की गई थी, उनकी बीवी को ब्लैकमेल करने के हवाले से भी बातें की। एनसीसीआई थे, इन्होंने डकी भाई को एक बैटिंग ऐप प्रमोट करने की वजह से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार इनको एयरपोर्ट से किया गया था जब ये बैरून मुल्क सफर करने के लिए अपनी मिसिस के साथ जा रहे थे। क्या वाकईतन सरफराज चौधरी रिहाई के बाद अपनी उसी सरकारी मुलाजमत के उसी ओहदे पर दोबारा से फायज होंगे? ये एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई दोबारा से लगेंगे? मारूफ यूट्यूबर डकी भाई से करोड़ों रुपए हथियाने वाले, इनकी मिसिस को ब्लैकमेल करने वाले, इनको सरकारी दफ्तर में थप्पड़ पड़वाने वाले साबिक एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी की आज जमानत जो है वो मंजूर हो चुकी है। जी नाजरीन, गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट में इस केस का फैसला जो है वो सुनाया गया है, जिसमें सरफराज चौधरी साहब के वकील की जानिब से कुछ जो है वो चीज़ें सामने रखी जाती जज साहिबान के, और उनको बताया जाता है कि इस केस की जो है वो एनसीसीआई ने तफ्तीश जो मुकम्मल कर ली है, और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इस केस से जुड़ी हुई तमाम तर कड़ियों को जो है वो रिलीज कर दिया गया है, जिसमें डायरेक्टर्स हो, डिप्टी डायरेक्टर्स हो, एडिशनल डायरेक्टर्स हो, तमाम तर लोगों को रिहाई मिल चुकी है, जबकि सरफराज चौधरी साहब अभी भी पाबंदे सलासल हैं। जिसके बाद जब के दीगर वकीलों की जानिब से इस केस के हवाले से जब बात की गई तो वो इस चीज़ के हवाले से जज साहिबान को मुतमिन ना कर सके, जिसके बाद जज साहिबान ने ये फैसला सुनाया कि सरफराज चौधरी साहब को बेल दे दी जाए। नाजरीन, ये हो गया इस चीज़ का, इस वाक़े का एक पहलू के जिसमें सरफराज चौधरी साहब को जो है वो अदालत की जानिब से क्लीन चिट मिल चुकी है। अब इस केस का दूसरा रुख जो है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं कि एक जानिब हम देखते हैं कि सरफराज चौधरी पर डकी भाई जब 100 दिन के बाद जेल से वापस आते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डालते हैं जिसमें उन्होंने अपने साथ होने वाले तमाम तर जुल्म की कहानी अपने उस व्लॉग में इस टैग के साथ लिखी कि डकी भाई इज बैक फ्रॉम जेल आफ्टर 100 डेज। अब जबकि सरफराज चौधरी साहब बाहर आए हैं तो क्या सरफराज चौधरी साहब के इंकशाफात होंगे, क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, डकी भाई की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात क्या सरफराज चौधरी उनको डिनाई करेंगे? तो ये केस का एक नया रुख जो है वो बनेगा, चूंकि हम देखते हैं कि डकी भाई ने जो जो चीजें बताई हैं, क्या वाकईतन ऐसा ही था? सरफराज चौधरी साहब की जानिब से अभी तक इस तरह का कोई मौकफ सामने नहीं आया, उनका कोई बयान सामने नहीं आया था कि क्या वाकईतन उन्होंने जो है वो डकी भाई से तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जो है वो ट्रांसफर करवाए थे, या उनकी बीवी को हरासा करने के हवाले से भी बातें की गई थी, उनकी बीवी को ब्लैकमेल करने के हवाले से भी बातें की गई, और इस तरह के बेतहाशा किस्म की जो है वो उस वीडियो में डकी भाई ने चीजें सामने रखी थी। अब जबकि सरफराज चौधरी साहब तब जो है वो इनको जो है वो पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, तो अब शायद जब ये बाहर आएंगे तो ये इनकी जानिब से क्या क्या इंकशाफात होंगे जो कि इस केस को नए मोड़ की जानिब लेके जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। तो इस केस के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि सरफराज चौधरी जो कि साबिक एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई थे, इन्होंने डकी भाई को एक बैटिंग ऐप प्रमोट करने की वजह से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार इनको एयरपोर्ट से किया गया था जब ये बैरून मुल्क सफर करने के लिए अपनी मिसिस के साथ जा रहे थे, तो ऐसे में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, एनसीसीआई के दफ्तर लाया जाता है और वहां से इनकी इंक्वायरी का आगाज होता है और तकरीबन 100 दिन तक डकी भाई को जेल में रखा जाता है। इस केस में हमने देखा कि जब डकी भाई को अदालत में पेश किया जाता था तो इनको बात करने की इजाजत नहीं होती थी, इनको किसी भी शख्स के साथ अपने दिल की कोई बात, कोई पैगाम, कोई इस तरह की चीजें डिस्कस करने से बड़ा सख्ती से इनको मना किया गया था। डकी भाई ने इस तरह के बेतहाशा इंकशाफात किए कि मेरे पास जो जेल में पैसे आते थे वो पैसे रोक लिए जाते थे, जो खाना आता था वो खाना जो है वो पहले से ही खा लिया जाता था, और इस तरह के बेतहाशा किस्म के डकी भाई की जानिब से इल्जामात लगाए गए थे, इनकी जानिब से बताया गया था। तो क्या वाकईतन इसमें कितनी सदाकत है? और एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकईतन सरफराज चौधरी रिहाई के बाद अपनी उसी सरकारी मुलाजमत के उसी ओहदे पर दोबारा से फायज होंगे? ये एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई दोबारा से लगेंगे? उसी तरीके से अपना जो इनका एक बड़ा मकबूल किस्म का एक जबरदस्त किस्म का दबंग अंदाज होता था कि जिसमें हमने देखा कि जब डकी भाई हिरासत में थे, इनकी तफ्तीश चल रही थी, तो ऐसे में सरफराज चौधरी साहब मुख्तलिफ चैनल्स में इंटरव्यूज में जब आते थे तो ये अपना बड़ा दबंग अंदाज में एक स्टेटमेंट देते थे और बताते थे कि हमने डकी से इतने पैसे रिकवर किए हैं, हमने इतनी यूएसडीटी डकी से रिकवर की और ये चीज़ें हमने ऐसे ऐसे की हैं। तो क्या अब ये जो है वो सरफराज चौधरी साहब दोबारा से अपने इसी मनसब पर फायज होंगे? अगर होते हैं तो क्या ये दोबारा से इस तरह के जो डकी भाई और दीगर बैटिंग ऐप्स और दीगर प्रमोटिंग के केसेस थे इनको दोबारा से रीओपन करने जाएंगे? बहुत सारे सवालात हैं जिसका वक्ती जवाब देगा। बहरहाल
अब की जो है वो खबर यही है कि डकी भाई की जिंदगी के बैडमैन समझे जाने वाले सरफराज चौधरी को अदालत की जानिब से क्लीन चिट मिल गई है, इनको रिहाई का हुक्म दे दिया है और अब शायद इंकशाफात का एक नया पिंडोरा बॉक्स जो है वो खुलने जा रहा है, जिसमें हम देखेंगे कि जो डकी भाई ने एक वीडियो बनाने के बाद जो है वो मुल्क पाकिस्तान की ऑडियंस की जो लोगों की सिंपैथी गेन की थी और उन्होंने अपने साथ होने वाले उस 100 दिन के जुल्म के हवाले से आप बीती बताई थी। अब जब सरफराज चौधरी साहब बाहर आ जाएंगे तो क्या वो प्रेस टॉक करेंगे, वो लोगों को बताएंगे कि ये चीजें जो डकी भाई ने क्लेम्स किए मैं इनकी तरदीद करता हूं, या वो एनसीसीआई के मनसब पर दोबारा जो है वो एडिशनल डायरेक्टर की चेयर संभालेंगे। बहुत से सवालात हैं और इसका जवाब जो है वो वक्त आने पे हमें मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।